75 प्रकरण 75 में हम हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी मैंने आग्रह किया था कि बच्ची गया इन्वर्टर है। अगर प्रकरण किरंतन शुरू आवजी वाला से कितने किताब में है तो फिर ये प्रकरण 1 नंबर ज़्यादा कम होता है। और जिस ग्रंथ से मैं यहाँ रखा हूँ जो ग्रंथ उसमें पहले आप पहचानो से प्रकरण प्रारंभ होने से ये 75वां है। इन विदा देने माना उपजाव नहीं सक सोई सक बिना न पाइए जो नूरत जला हक जो नूरत जला हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान सुरो में याद कर कर जो मारे हित के बान जो मारे हित के बान मेरे धनी धाम के दुल्हा। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। सुंदर साथ जी अब ये 15 चौपाई का एक प्रकरण है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के धाम गमन के पश्चात महामती प्राण जी हृदय में जो अवस्था उन्होंने अपने आप को देखा तो उसको यहाँ पर सुंदर साथ के बीच में रखा गया है। और सही अर्थ में परमात्मा प्राप्ति का साधनों में ज्ञान अग्नि है और ज्ञान का मार्ग है और प्रेम का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, उपासना मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, विज्ञान का मार्ग है। सभी मार्गों में से ये जो प्रेम का जो मार्ग है ये बहुत कठिन, सुनने में सरल है लेकिन प्रेम का मार्ग कठिन है। प्रेम में कुछ नहीं करने का है, प्रेम में कुछ नहीं करने का है लेकिन वो जन्म जन्मों का साधना का फल है। समझ में आई बात? प्रेम मार्ग ऐसा है कि जन्म जन्मों का हजारों लाखों जिंदगी का मेहनत का फल प्रेम का मार्ग है। वो विज्ञान का मार्ग भी नहीं है, उससे भी परे प्रेम का मार्ग है। जैसे 4 वेद तो सब जानते हैं लेकिन एक 5वां वेद, इस तरह से 4 अवस्था, किशोर अवस्था और वृद्धावस्था और आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ऐसे आश्रम में जो बात होती है। लेकिन एक वो आश्रम जिसमें कोई आश्रम नहीं है, ये शास्त्रों ने गणना दे करके एक स्टेप चढ़ाया हुआ है। लेकिन सभी 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 साधन सब कुछ जल के भस्म कर देने का। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म है। गीता ने कहा ज्ञान अग्नि से कर्म जल जाता है, ज्ञान अग्नि से कर्म जल जाता है, फिर कर्म का कोई असर नहीं होता, जीव मुक्त होता है, ऐसी बात है। ज्ञान ने कर्म तो जलाया लेकिन ज्ञान जिंदा रहेगा और जब तक ज्ञान जिंदा रहेगा जीव का फिर भी कल्याण नहीं होगा। ज्ञान को भी जलाने वाला प्रेम का मार्ग है। कर्म को जलाने वाला ज्ञान है, ज्ञान को भी जलाने वाला प्रेम है। जब तक जब तक नहीं, अगर प्रेम का मार्ग का परमात्मा की कृपा से प्रेम का मार्ग, अगर प्रेम कोई मार्ग तो नहीं है फिर भी मार्गों के चर्चा में प्रेम मार्ग करके बोल रहे।
लेकिन प्रेम कोई मार्ग नहीं है, प्रेम है सो ही है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम ब्रह्म ही है। फिर भी अगर प्रेम प्रकट हो जाए तो फिर सब कुछ हो जाए। लेकिन इतना आसान है, सुनने में मज़ा आता है। अब ब्राह्मण ऋषि का ब्याह करते हैं, बहुत आनंद सुनने में आता है, लेकिन जिनको घटा वही समझेंगे। कोई अभ्यास भी नहीं है ये, लेकिन है हमारे अंदर में। उसी को हृदय में हमारा जो जितने पर्सनालिटी है ना, हमारे व्यक्तित्व में हमारे कितने प्रकार के शरीर में ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, जिसे हम कर्म करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, सब साधन है। लेकिन सबसे परे एक चीज़ है जिसको संवेदनशीलता जो बोलते हैं। एक करुणा का कोई स्थान है। हर कोई नहीं भी प्रकट होगा तो कहीं ना कहीं तो प्रकट होता है। अगर वो एरिया अगर मिल गया, वो अगर समझ में आ गया तो फिर सब कुछ हो गया। लेकिन इतना आसान से मिलता भी नहीं, बहुत इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, बहुत अंतर्मुखी होना चाहिए, और उसमें भी ज्ञान द्वारा, पहचान द्वारा। तो इन्हीं आसपास के एरिया को प्राणनाथ जी के शब्दों से आप देखते हैं। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान। मैं कर न सके पहचान के बाद दिमाग में रखना पड़ेगा पहला, ये जोड़ना पड़ेगा कुछ। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान, पहला बोलना पड़ेगा। कर न सके पहचान करके ऐसे जीन बिता, ऐसा नहीं। और सदगुरु महाराज थे तो हमने पहचान कर नहीं सका, ऐसा भी नहीं। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सके पहचान पहले, इसका मतलब क्या समझ में आया? अभी पहचान में आया। पहचान में नहीं आया करके ऐसे चला गया तो जीवन भी चला गया, तो फिर पहचान कब? पहचान तो अभी होना है ना। और पहचान न हो व्यक्ति इस तरह से बोलता भी नहीं, पहचान हुआ वही तो बोलेगा। जिनको धामधनी का पहचान हो गया है वही तो बोलेगा ऐसा, उसी को तो ये विरह की बात है। इसीलिए समझने के लिए मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान पहला, सो रोहूँ मैं याद कर कर जो मारे हेत के बाण। सो अभी याद चला रहा है। बस इंद्रावती आत्मा हमारे वास्ते पहचान का लक्षण कैसा होता है, उसको राज्य महाराज ने ये इंद्रावती के मुखारबिंद से सभी धरती के आत्माओं को ऐसा भ्रम न हो करके एक स्पष्ट ज्ञान दिया है। भ्रम किस चीज़ की नहीं, हम परमात्मा के नाम पर रोने की बात है, परमात्मा को विरह में तड़पने की बात है, बातें तो बहुत है। तो उसी बातों में दूसरों को लक्षण को देख करके अपने में भी ऐसे ही घट रहा है करके मैं भी विरागने में जल रही हूँ, ऐसा शब्द निकल सकता है मुख से दूसरों को देख करके। इसलिए ऐसा भ्रम न हो। तो इंद्रावती को साक्षात अनुभव करा करके उनके साक्षात शब्दों में हमारे लिए रखे हुए हैं। इंद्रावती आत्मा को तो माध्यम बना है, फिर भी इंद्रावती के स्वयं भी कबूल करती इस चीज़ को कि पहचानने का दर्जा अंतर्मा है, बाहर होता है। तो अंतर्मा है बाहर होते हुए अब बाहर में माहे में अंतर में वो घर में सदस्यों में कोई एक बच्चा शरीर छूट जाता है तो सब रोते हैं, और
संबंधी भी आकर के तड़पते हैं, रोते हैं, अंतर्मा है बाहर में। लेकिन जिन्होंने उस बच्चा को पैदा किया है, जिन्होंने प्रसव पीड़ा सहन की है, जिन्होंने 9 महीना तक अपने पेट में रखे हैं, वो वात्सल्य जब फूटता है तो उसके बराबर धरती में कोई उस बच्चा के प्रति का दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। ये अंतर्मा है बाहर में, अंतर का भी एकदम अंदर में, इसमें से थोड़ा कुछ आप अनुभव कर सकते हैं कि पीड़ा क्या होती है, पहचान क्या होती है, अंतर्मा है बाहर का पहचान का लेवल क्या होता है। ऐसे ही उदाहरण है, ऐसे ही परमात्मा के नाम पर रोने वाले, तड़पने वाले धरती में कम नहीं है। जीव सृष्टि बाहर, ईश्वर सृष्टि माँ है और ब्रह्म सृष्टि अंतर। इस तरह से मोटा मोटी रूप में जा सकते हैं। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के दर्जा को लेंगे तो भी सतोगुणी पहचान, रजोगुणी पहचान, तमोगुणी पहचान। तमोगुणी पहचान मतलब संसार का तमोगुणी नहीं, वो परमधाम का तमोगुणी पहचान, अर्थात धनी के पहचान में, जिनको पहचानने में या धनी को पहचान के बाद जिनको 1 सेकंड भी धनी से दिल दिमाग बाहर न हो, और प्रेम का इतना प्रगाढ़ है कि वो कोई धरती में उदाहरण नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों के दर्जा में भी 3 दर्जा है। पतिव्रताओं में भी शास्त्र ने बताया है, एक पति चले करके बोलते ही शरीर छोड़ने वाले, एक पति के नाम पर चिता में जाने वाले, एक पति के नाम पर जीवन भर उसके नाम लेकर के रोते रहना चाहिए, रोते रहने वाले पतिव्रता ही है। फिर भी शास्त्रों में 3 दर्जा बताया है। ऐसे ब्रह्म सृष्टि दर्जा में भी राज्य की पहचान के प्रसंग में संसार के हिसाब से वो बनाया ही ऐसा है। तो कम से कम ब्रह्म सृष्टि दर्जा में रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी करके जाएंगे तो सच्चिदानंद उल्टा गुण है ना। ये संसार में तमोगुणी गुण अच्छा नहीं मानते, लेकिन प्रेम की भाषा में तमोगुणी प्रेम जो है वो इतना है कि धनी का वियोग तो उसको होता ही नहीं है। इतना प्रेम है धनी के प्रति, परमात्मा के प्रति, कि परमात्मा के साथ वियोग का उसका अनुभव ही नहीं होता है। बस वो आत्मा भी, अब वो आत्मा का दर्जा आप कैसे रखेंगे, कहाँ से पकड़ेंगे? तो महामति प्राण जी इंद्रावती आत्मा को आप लीजिए, एक तमोगुणी आत्मा को। समझ में आया? इंद्रावती आत्मा राज्य के प्रति इतना प्रेम है, प्राण राज्य ने ही इंद्रावती तमोगुणी करके कहा है। जितना भी दुख दिखाओ, जितना भी दुख का अनुभव कराओ, उसको दुख महसूस होता ही नहीं। राज्य में हमको कहाँ दुख देंगे? जैसे रास अंतर्ध्यान के समय में, रास में परमात्मा श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए तो वहाँ तमोगुणी आत्मा क्या बोलती, सबको समझाती, क्यों रो रहे हो, धनी हमको छोड़ के कहीं जाएंगे? कहीं नहीं गए हैं, रोने का काम ही नहीं। अरे हमको छोड़ के जाएंगे, उनको दूसरा कौन है हमारे सिवाय? उनका हम ही है। इसलिए हमारा प्रेम के हमारे से इतना प्रेम है उनका कि वो हमको छोड़ ही नहीं सकते। रोते क्यों? हाँ, थोड़ा इतना करो कि हम ऐसी लीलाएं करें ताकि उनको हमारी लीला खुश होकर के वो फिर हमको दर्शन दे, बस इतना कर सकते हैं, लेकिन छोड़ के जा नहीं सकते। आप चिंता मत। कितना भी विरह का अनुभव कराने की कोशिश करे, वो विरह अनुभव करती नहीं है। क्यों? प्रेम घनो अंगा संग। इनके साथ इतने प्रेम है धनी प्रति कि वो विरह राज्य को, इसको पगालने पर भी, ये रोलाने पर भी रोते हैं। कितना भी विरह देखा, इतना प्रेम है कि वो दूरी महसूस नहीं करते हो। ब्रजरास में ऐसा मूल्यांकन किया हुआ है। बस ऐसे इंद्रावती आत्मा भी राज्य महाराज में इन्हीं के लिए, ऐसे नहीं पिघलने वाले, ऐसे सुंदर, ऐसे ब्रह्मात्माओं के लिए ये तीसरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ये जागने के ब्रह्मांड में इन ब्रह्मात्माओं को भी कान पकड़ कर उद्वश करा दिया राज्य महाराज। तो इनका अब रोना मामूली रोना नहीं है। इसीलिए उस हिसाब से इस प्रकरण को उस दर्जा से थोड़ा सा अनुभव करने की कोशिश करें। शब्द बहुत सिंपल है,
शब्द बहुत सारे, लेकिन लोकेशन पकड़ना है। हृदय का जो संवेदनशीलता का जो गहराई है वो भावना में पहुंचना मुश्किल है। वो अगर लोकेशन अगर मिल गया अंदर, कहाँ से रो रहे हैं ये, तो अपने अंदर का अंतस्करण ढूंढना पड़ेगा। अगर वो प्रकट होकर के अगर फिर आंसू में परिवर्तन हुआ तो फिर न कोई कर्म करने का ज़रूरत है और न कोई उपासना करने की ज़रूरत है और न कोई ज्ञान सीखने का ज़रूरत है, न कुछ भी ज़रूरत नहीं। लेकिन देता ऊपर वाले है। ये अपने बल से, अपने ताकत से नहीं, अपने प्रयास से कोई नहीं विरह कर सकता। हम इतना कर सकते हैं कि धनी विरह दे करके रो सकते हैं, और जिसको विरह हुआ उसका तो वो पता ही नहीं चलता कि वो रो रहा है कि क्या। इंद्रावती आत्मा कहती है, मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान, सो रो मैं याद कर। अब मेरा काम इतना ही, मैं रोना ही है। जो मारे हेत के बान, क्यों रोना आ रहा है कि वो सद्गुरु स्वरूप नहीं। कभी कभी यहाँ सुंदर साथ इसको अर्थ करते समय मेरे दिन धाम के दुल्हा करके मूल मिलाव में घटाते हैं, वो नहीं, वो परोक्षवादी नहीं है, प्रत्यक्ष की बात हो रही है। अर्थात स्वरूप सुंदर सन्नकुल सकोमल रूह देख ननकुल नूर जमाल, फिर आवत मोह हृदय किया कि नहीं तेरा कौल फैलहाल, यहाँ की बात है। सदगुरु महाराज को सामने में रख करके ये चर्चा हो रही है, ये विरह हो रही है, उतना ध्यान देना। अब सो रो में याद कर कर जो मारे हेत के बान, सदगुरु महाराज ने जो ऐसा ज्ञान, ऐसा प्रेम, इंद्रावती समझ सकती है। अर्थात जो जागी हुई आत्मा वही समझ सकती है इस चीज़ को। जो जागने के बाद भी जिसको घटना घटी है, राजी ने घटा दिया है, तो वही समझ सकते हैं। ऐसी अवस्था, ये कोई यहाँ कोई मतलब डिजाइनिंग ही नहीं है। इसलिए मैंने बोला ये मार्ग इतना कठिन है। प्रेम ज्ञान का मार्ग हम विवेचन करके, लॉजिक के करके व्याख्या करने में बहुत होता है कि लोग से मान्यता मिल जाता है। अरे वो महाराज का तो क्या बताएं, अरे उनका तो प्रवचन इतना सुंदर है, सुनते रहो ऐसा लगता है, ये वो है, सम्मान मिलता है, सब कुछ है। ज्ञान का मार्ग सरल है, व्याख्या करना है, लेकिन प्रेम का मार्ग न व्याख्या हो सकती है और न घटना घटती है। बहुत रेयर घटना है, और घटी तो फिर वो व्याख्या नहीं होता है। ये तो इंद्रावती आत्मा के माध्यम से राजी महाराज ने हम सुंदर साथ के लिए या जागृत आत्माओं को एक लक्षण के लिए कृपा करके बता दिया। इंद्रावती बताने वाले में नहीं। ऐसे प्रेम की अवस्था है। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी। परमधामवासी हेमलाल पंडित जी ने बैठा हुआ राग हम सिखाते थे हमें। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी, मेरे धनी, मेरे धनी, मेरे धनी, मेरे धनी, धाम के दुल्हा, मेरे धनी, मेरे धनी, मेरे धनी, मेरे धनी, मेरे धनी, धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, सो रोऊं मैं याद कर कर जो मारे हेत के बान, मेरे धनी। सोई दर्द अब आइया, सोई दर्द अब आइया, लग्या कलेजे घाय, अब ये अचरज होत है
जो मुर्दे रहत अरवाएं, जो मुर्दे रहत अरवाएं मेरे धनी। एक विरही आत्मा सदगुरु के विरह में, परमात्मा के विरह में किस तरह से तड़पती है। भक्ति लिटरेचर में ऐसे बहुत ही भक्तों ने परमात्मा के वियोग की एक अनुभव सबके मुखारविंद से परमात्मा ने रखे हुए हैं, लेकिन पहचान की गहराई में परब्रह्म परमात्मा अक्षरार्थ श्री राजी महाराज का साक्षात स्वरूप सदगुरु महाराज, ये जो पहचान का दर्जा है इंद्रावती से ही था और महामति प्राण जी के अंतरात्मा चेतना से ही इसका पुकार हुआ। अब वो सबों का व्याख्या, लोकेशन का व्याख्या न करते हुए, एक पतिव्रता स्त्री ने पति का कीमत समझी हुई होती है, एक वात्सल्य माँ ने अपने बच्चा का प्रेम की भाषा समझी होती है। इसीलिए जो जहाँ के उसी दशा से समझेंगे सोई दर्द आवाई। इंद्रावती आत्मा महसूस करती है कि मुझे अंदर में ऐसा दर्द पैदा हुआ है सदगुरु के वियोग में, लग गया कलेजे घाय। ऐसा लगता है कि कलेजे में, अंदर कलेजे में घाय, चोट लगा हुआ है। और ऐसा अनुभव हुआ इंद्रावती आत्मा अपने आप को देखती है, आश्चर्य लगता है। अब ये आश्चर्य मतलब आश्चर्य लगता है कि ये मुर्दे शरीर में अरवाएं कैसे रह रही है। मुर्दे शरीर में रहता अरवाएं, ये जो शरीर में कुछ प्राण नहीं, कुछ नहीं, फिर ये आत्मा कैसे बैठ जाएगी। आश्चर्य लगता है, ऐसा भाव व्यक्त कर रही है। इसका मतलब है मुर्दा शरीर का अर्थ हुआ कि सदगुरु महाराज को ज्ञान की दृष्टि से, समझ की दृष्टि से कितनी गहराई से पहचान की थी इंद्रावती आत्मा, जो शरीर छूटने के बाद जो है तत्कालीन समय में महसूस नहीं हुआ। आज उनका ज्ञान और प्रेम का लक्ष्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि ओहो, समय तो ऐसे ही गया। और हर जागृत जीव यही बोलता है। क्यों? माया इतना प्रबल है कि जब समय था उस समय वो स्वाद नहीं देती माया, समय जो गुजरने के बाद पश्चाताप या अग्नि में जलाती है। ये संसार का नियम ही है। हाँ, इसको कोई आत्मा बहुत होशियारी से एक सत्य में अटक पकड़ करके अगर उसको खींच के निकाल के वर्तमान में अगर पकड़ सके तो कोई आत्मा, लेकिन इसमें बहुत चित्तवृत्तियों को जलाना होता है। चारों ओर चित्तवृत्ति फैलने वाले इसमें हो गए, वो तो बाद में जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है या तो अंदर वो ज्ञान का वो जगह बैठा रहे, बनी रहे, तो ये अनुभव देता, नहीं तो ऐसे ही फिसल के चला जाता। याद करते हैं कि अपनाया था केती कहूँ, सदगुरु महाराज ने जो अपनापन दिए, जो करी हमसों तुम है सदगुरु महाराज, आपने जो मेरे साथ अपनापन से जो किए, नींद उड़ाई बुलावने, आपके पास अपने धाम में बुलाने के लिए आपने अज्ञान का निंद्रा हटा दिए, पहुँचाया कौल हुकुम, आप उसी समय प्रकट हो गए कि जो परम धाम हुकुम कौल किया था, जो आदेश वचन का था कि मैं आऊँगा, मैं रहूँगा, मैं करूँगा, मैं समझाऊँगा, जो भी समय पकड़ा थे उसी समय में आप आए। अब क्या रोई क्या रोऊँगी, अब क्या रोना, आगे क्या रोना है, और उठी आ गई शक। अब तो हृदय में ऐसी ईशक का अग्नि प्रकट हुआ है। अब तो थिर चर सारा जलियाँ, थिर चर, देखना यहाँ पर क्या भाव आ रहा है। जाए झाला पहुँची हक, पेड़ पौधे नदी नाला स्थिर वाला चर चलने वाला प्राणी सारा जलिया, मेरा प्रेम अग्नि में सब जल गया। सुंदर साधु जी, आपके पास बीरा आता है, जंगल क्या जलना है। जाए झाला पहुँची, अब उसका ज्वाला पहुँच गया परमात्मा के पास में। सो साहेब मैं देखिया जो मिले हुए सुख चैन, अब मुझे चैन तभी मिलेगा
जब जिन धनी के नाम पर मेरा रोना हो रहा है वही अगर सामने में आए तो मेरा रोना बंद होगा। तब लगा आत्म रोवत सूखे लोगों पानी नैना। जब तक धनी प्रकट नहीं होंगे तब तक, जब तक धनी दर्शन नहीं देंगे वो स्वरूप प्रकट नहीं होगा, मेरा लोहू पानी नैन आँख में सब सूख जाएगा। जो पट आड़े धाम के मैताए देऊँ जारावार, परम धाम धाम धनी स्वरूप सतगुरु महाराज को देखने के लिए नहीं देने वाला, मेरा जितने भी साधन हैं सबको मैं जला करके भस्म कर दूँ। कोई भी न करके उड़ाइए, किसी भी हालत में इस शरीर को, संसार को इसको उड़ाना है। ये जो लागो देह विकार, ये शरीर ऐसा विकार है कि जो शरीर धनी के साथ एक होने नहीं देता है। वन बेली सब रोइयाँ और जंगल जानवर, कई पशु पंक्षी केते कहूँ जले जो दर्दा कर। वैष्णव से जो जलने की बात आ रही है, तो इसलिए अब आपको एक लोकेशन बता दूं, उसके बाद प्रकरण पूरा कर दूंगा। ये व्याख्यातित शब्द है, जिनको अनुभव हुआ वो समझ जाएंगे, जिनको अनुभव नहीं हुआ है वो सुनते रहेंगे, कुछ पल्ला तो पढ़ने वाला नहीं। कोशिश जरूर करना है कि कान से ये शब्द जा करके प्राणनाथ जी ने इस तरह से प्रेम अग्नि की बात की, और कहाँ होता है कब होता है करके आप चलते रहना चलते रहना चलते रहना। राज्य महाराज कब वो दिल में प्रकट कर देंगे और दिखा देंगे। वो अब न कि कोई गुरु के बस में है, न शिष्य का मेहनत से कुछ होने वाला है। प्राणनाथ जी महाप्रभु के इस लाइन से, उस धारा से अगर मेहर हुई तो हो। हम शब्दार्थ बता देते हैं और थोड़ा कुछ लोकेशन बता देते हैं, लेकिन ये तो जिन्होंने खाया उसी का है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अपना तो केती कहूँ 54 में जो करी हमसों तुम, नींद उड़ाई बुलावने पहुँचाया कौल हुकुम, क्या रोई क्या रोऊंगी उठी आ गई शक। यहाँ बोले थीरा चरा सारा जलिया। सुंदर साथ जी, मैंने पहले ही बोला, ज्ञानाग्नि जब ज्ञानाग्नि प्रकट होता है, तो ज्ञानाग्नि जब प्रकट होता है तो कर्म जला देता है। यहाँ जो व्याख्या हो रहा है प्रेम अग्नि, जब ये जलेगा ना, जब ये प्रकट होगा ना, ज्ञान जला देता है। जब तक धरती में ज्ञान में रहेंगे ना, परमात्मा के साथ द्वैत रहता ही, सद्गुरु के साथ द्वैत रहता ही ज्ञान, ये और वो बताता ही। बस उसी के अंदर से, जैसे हलाहल विष के अंदर अमृत प्रकट हुए, ऐसे ऐसे ज्ञान के एकदम बारीकी से जा कर के अगर प्रेम प्रकट हुआ तो फिर अब कुछ नहीं करना। ये वो अवस्था है, क्या बोल रहे हैं, थीरा चरा सारा जलिया। ये बिरही को जलिया मतलब उसके हृदय, उस ये जो बिरहिनी जो रो रही है ना, इसके सामने में अब कुछ भी नहीं। जलने का अर्थ है राख हो गया है। और आपको एक चना लीजिए, ठीक है, एकदम उसको बस पानी और थोड़ा सा उसको खाद मिल जाए, जमीन मिल जाए तो ये उगने वाला है। लेकिन आप भुना हुआ चना भिगा के या ज़मीन में लगा के देखिए, तो भुना हुआ गेहूँ, भुना हुआ मक्का, भुना हुआ चना, भुना हुआ धान खेत में लगा के देखिए तो उगेगा? जला हुआ वो नहीं उगेगा ना। बस वो दृष्टांत एकदम दिल में ध्यान में, आपको एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, चना जब भुना जाता है वो बीज जल जाता है। बस ये ज्ञान, ये जो प्रेम का अग्नि ने संसार भून दिया है। इसका मतलब है ये विरहिनी को अब संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। आप ये आत्मा के अंदर में गहराई तक ढूंढिए, बहुत गहरे तक ढूंढिए। इसका इनको बार बार ज़्यादा इसको साइलेंट करो, बार जाता होगा इसलिए। भुना हुआ चना उदाहरण, ऐसे ही हमारे अंदर में विरह का अग्नि प्रकट होता है।
तो अब संसार के लिए, संसार को उपलब्धि के लिए, संसार की मान के लिए, संसार के प्रतिष्ठा के लिए, कोई भी संसारी तत्व में ये विरही आत्मा, उसको कहीं मन लगता नहीं। भुना हुआ चना में जिस तरह से उगने का कोई अंकुर नहीं है, ऐसे ही आत्मा के अंदर संसार में कोई ऐसा इच्छा चाहना कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये कोई समझ जिनको गया वही समझते हैं, जिनके घटनी घटी हुई समझ। ऐसा इन्हें गिने वही ब्रह्मात्माओं के दर्जा में भी इस तरह राज्य में उठाने वाला कम होते हैं। ब्रह्मात्मा सब उठेंगे, लेकिन विरह के अग्नि में जल करके उठने वाले कम ही रहते हैं। सबको ये मौका नहीं मिलने वाला। ये मामूली, ये तो कितने पहचान के साक्षात स्वरूप। मूल मिलावा में धनी का रोने से कुछ फायदा होने वाला नहीं। ये यही साक्षात स्वरूप में रोने का धोने का है, और जो हो गई। इसलिए बोला, इस इंद्रावती जिस तत्व को पकड़ कर रो रही है, जिस स्वरूप को पकड़ कर रो रही है, वो यहाँ दुनियादारी संसार में ये पकड़ना मुश्किल है। 1-2 सेकेंड अगर अनुभव में आए तो भी इसको अग्नि जला करके ख़त्म होने का ये मुश्किल है। इसलिए धनी दे दिए तो बहुत अच्छी बात है। खीरा तेरा सारा जलिया जाए झाला पहुँची हक देखिए। विरह ने सब कुछ जला दिया, सब कुछ जला दिया। अब कोई इच्छा नहीं है इनका। ये ज्वाला जो हक के पास पहुँचने का अर्थ है कि अब ये आत्मा का जो अग्नि है, विरह का अग्नि है, वो अग्नि के कीड़ा अग्नि में नहीं जलता है। ऐसे ही ये विरह के अग्नि के जो फ्लेम है ना, उसमें सुरता जा रही है, सीधा वो हक के पास पहुँचेगी। उसको इधर उधर भूलने का कोई जगह ही नहीं है। ऐसी अवस्था। ये वो दर्जा से बोल रहे। और सुंदर साथ जी, हम कितने आराम से बोल रहे हैं, इंद्रावती के हृदय में राजी महाराज विराजमान होकर के ये वाणी प्रकट कर दी है। इंद्रावती के हृदय में किस तरह से कब धनी बैठे बताए, ऐसे विरह के आवाज से बैठे, ऐसे नहीं बैठे। तो ये विरह को शांत करने के लिए धनी आए तो सबके लिए फायदा होगा। जो साहेब मैं देखिया सो मिले हुए सुख चैन। मैं किस साहेब के लिए रो रहा हूँ, जब तक वो न मिले तब तक चैन नहीं। कहने मतलब एक बच्चा रोएगा ना, तो माँ बाप कुछ न कुछ दे करके उसको खुश कर देते। सब कुछ दे चुका है कि नहीं, कोई किसी बच्चा का रोना बंद नहीं होता है। तो कुछ चिल्लाते देना, कुछ क्या दे, सब कुछ तो फेंकता है। तो क्या चाहिए उसको, माँ भी नहीं समझ सकती कि क्या चाहिए। ऐसे ये सुहागिन आत्मा को एक ही चीज चाहिए, धामधनी। तब लब आत्म रोता। इस तरह से इंद्रावती रोई तो धाम हृदय में राजी महाराज विराजमान हो गए, सदगुरु महाराज विराजमान हो गए। नहीं तो सूखे लोहुम पानी नैन, वो तैयार है सुखाने के लिए। अब इस तरह से तरीका भी है कि जो पटाड़े धाम के मैं ताए देऊँ जारवार। जो धाम धनी के पहचान के लिए गुणांग इंद्रिय बाधा होता है, उसको मैं जला करके राख बना दूं, कोई भी दकड़ के उड़ा दूं। ये जो लागे देह विकार, शब्द एकदम नज़दीक का है। हमें धनी के साथ विरह होने के लिए, विरह पैदा होने के लिए यही सब बाधा है। देह भाव, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, ये जो इच्छाएं हैं ना, ये सब देह के आसपास घूमता रहता है, ये छोड़ता ही नहीं। लेकिन विरही आत्मा अनुभव कर रही है, बना बेली सब रोइयाँ। बना शरीर, बेली परिवार, सब रोइयाँ मतलब रो रही इस विरही ने, और सामने वाला रोना देख रहे हैं, और जंगल जानवर सब रो रहा है। कहने का मतलब
विरही का कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर जाकर के मन टिके। आपका जलता हुआ अंगार पकड़ोगे, जलता हुआ अंगार, कोई अग्नि जल रहे, आप जा करके छलांग लगाओगे, वहाँ से दूर रहो। हो विरहिणी आत्मा का सब तरह अग्नि हृदय, कहाँ पर जाए उसको। हम तो सब तरह शीतल मंद हवा देखते हैं। बढ़िया शीतल हवा आ रहा है, पत्नी की ओर से शीतल हवा, पति की ओर से शीतल हवा, माँ बाप के गोद से शीतल हवा, बच्चा को तो पूरे हवा, शिष्य के ओर से बढ़िया हवा, गुरु की ओर से बढ़िया हवा, वो शीतल लेते लेते। विरहिणी तो अग्नि आता है बाहर से, और अग्नि आए किसका दिल बैठे, वो एक्सप्रेशन है। बना बेली सब रोइयाँ, मतलब सब अग्नि के रो रो करके सब, अब सभी और रोता हुआ देखे तो अब कौन हंसे। और जंगल जानवर अर्थात अंदर का जानवर वृद्धि, इस शरीर से फैला हुआ जंगल परिवार सब जला दिया विराग ने। कई पशु पक्षी केते कहूँ, जले जो दर्द कर, सब दर्द पैदा कर रहा है। जंगल रोया जलिया, जल बल हुआ खाक। ये भाई ये जंगल वंगल ये परिवार ये सब इनमें पंखी क्यों रहे, वो जंगल और पक्षी जीवात्मा, उसका दो पंख ईशक ईमान, और ईशक ईमान लेके आए थे मुट्ठी भर करके, खर्च किया परिवार में। जो प्रेम और विश्वास लेके आए थे परिवार में खर्च कर दिया, शरीर में खर्च कर दिया, है ना। तो यहाँ बोल रहे हैं जब जंगल जानवर सब जला दिया, अब पक्षी के पास क्या रहा, इनमें पंखी क्यों रहे, उसका पंख दो पंख ईशक ईमान। अब देखना ईशक ईमान को बहुत सेंटिमेंटल किया था, पंख जल गया, ईशक ईमान जल गया, अब जल गया ना, आगे क्या शब्द आता है देखो, जो पर जल हुए पाक, ऊपर खाक है नीचे पाक है शब्द। इनमें पंख क्यों रहे, जो पर पंख जो है ईशक ईमान उस विरह अग्नि में जल जल करके पाक हुआ है, लेकिन पवित्र हुआ है। ईशक ईमान जब मुट्ठी में ले आए थे जन्मते समय, संसार में खर्च कर दिए। विरह अग्नि ने देखी कि अरे मेरा ईशक ईमान तो कहाँ के लेके आए थे करके, जब ये अग्नि में जला, विरह में जल जल के, अब ये ईशक, अब एक ही चीज़ बच गया कि वो ईशक ईमान पवित्र हो गया है। अब ये इसी पंख में उड़ करके ये चेतना आत्मा परमात्मा तक पहुँच। पहाड़ रोए टूटे टुकड़े, पहाड़ रोए, अहंकार के कारण सारा बर्बाद हुआ था। अब विरह अग्नि में ये पहाड़ अहंकार भी रो रो करके टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। वे भूख भूख, अब ये अहंकार चीज को तो ये विरह अग्नि की जगह में कुछ था ही नहीं। भव जल रोया सागर सो गया सारा सुख। और भावजल भी दिखाए, सब सूख गए हैं। लोग भावजल के कारण पार नहीं कर सकते, इन्होंने सब सुखा दिया। अब क्या रहा, एक दानी की सिवा। वो मरोही भली भांत सो टूट गई रसातल। 14 लोग सब, नागलोक सब रोइयाँ जो पड़िया जाए पाताल। एक धनी के सिवाय बाकी सब जल गया। ऐसा अनुमान करो। और जी थोड़ा थोड़ा होता है कभी कभी, एकदम दुख के घड़ी में, है ना, कोई प्यारा व्यक्तित्व जब चला जाता है अपने सगे संबंधी नज़दीक में, तो भोजन करने को अच्छा नहीं लगता है। और उस समय भोजन दिखाया तो दिखाने वाले भी डरता है कि कैसे समय में भोजन लेके आ रहा है, इसमें कोई खाएगा क्या, 2-4 घंटा वेट करो। थोड़ी देर विरह के
आप देखा है तो कर्मकांड में कोई गुजर जाता है तो एक दिन 5 दिन बाद तो घी भात शराब जाता है। अन्य चीज खाने का नहीं होता है, घी भात। 13 दिन का क्रिया खत्म करके तो पो करके निकलता है। कहा भी रह गया महाराज। सफेद कपड़ा पहनो, कहीं बाहर जाना है ही नहीं, घी भात खाओ, विरह महाराज। ये संसार का ये विरह 2-4 दिन का भोगने, फिर 1000 लोग आए समझा करके, कहीं विरह में बेहोश भी हो गया तो उसको पैताला ठोक करके कहाँ से हिला फलना आ गया। फिर इसको जिंदा कर, ऐसा नहीं है, हाँ समझा गया, हाँ तो हाँ हम दूसरी का शादी कर सकते हैं, हाँ तो गया संसार। महाराज ये संसार को बताओ, छोड़ दो इस चीज़ को। ये विरह अग्नि का तो क्या बताएं, इसीलिए मैंने बोला ये व्याख्या ही नहीं होता। ये जिन्हें पाए तीन माए समाए राख दो जरूरत चिर पाए, पढ़िए 3-4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, थोड़ा सा राज्य से प्रार्थना करिए, राज्य ऐसा अनुभव। लेकिन एक ऐसा आत्मा का मालिक धरती में खड़ा होना चाहिए, उसमें सारा शक्ति लगा करके अगर हो तो फिर ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। किसके लिए रोएं वो खड़ा करने टाइम लगता है, उसके लिए तो ज्ञान जरूर है, लेकिन वो ज्ञान से पकड़ लिया और वहाँ प्रेम प्रकट हुआ तो ज्ञान जल जाएगा। फल पकने के बाद फूल गिरता है, वो जगह से बोल रहे हैं। रोए 5 तत्व 3 गुण, निरंजन निराकार, रोई द्वैत पुरुष प्रकृति, पट उड़ियो निरंतर आकार अंतर आकार। ये सब शास्त्रीय शब्द है, सीधी सीधी बात है। जब प्रेम प्रकट हो जाए ना सदगुरु प्रति, गुरु प्रति, अच्छा परमात्मा प्रति, ये निरंजन निराकार 3 गुण ये है क्या पता ही नहीं चलेगा, सब जब खत्म। उसको विरही आत्मा को क्या 3 गुण में ऐसा होता है, देखो शास्त्र बता सुनाने लगा, विरही को क्या है उसके लिए तो ये सब समझाने का ये जो शास्त्र तो काड़ा बन जाता है, वो सुनने ही नहीं चाहता। आकाश रोया सब अंगों मोह हम गलो चहूँ, और निराकार निरंजन गलिया जाए रे अंतर ठौर। इसके आग फूंक दई लाग्यो सब ब्रह्मांड, प्रेम की अग्नि ऐसा फूंक दिया सब ब्रह्मांड लाग्यो सब ब्रह्मांड। जब पहुंची झाला अंतर लो, और ये विरह अंतर मूल मिला में सिंहासन में पहुंच गया। तब क्यों रहे ये पिंड, ये शरीर क्यों रहे? शरीर रहने का मतलब ही विकार है। शरीर रहने का मतलब ही वित्तीय सेना, पुत्री सेना, कुछ सेना है। आ गई सक ऐसी उठी लोहू रोया बैराट, खाक हुआ जल बल की उड़ गया सब ठाट। ठाट का अर्थ होता है बनक, डिजाइन। ये सब शारीरिक डिजाइन है, ये संसार का प्लानिंग वगैरह सब। मामत कहे महबूब जी खेल हुआ, खेल देखिया चाया दिल। हाँसी करी भली भांत सौ, अब उठो सुख लीजे मिल। मामत कहे महबूब जी खेल देखिया चाया दिल। इंद्रावती तुम बोल रहे कि हम दिल चाय खेल देख लिया, अब मुझे आगे देख लो, सब जल के खत्म हो। रन्ना जी का तो सब संसार जल के खत्म हो गया, हमारा तो पर्व अभी भी बसंत ऋतु आ रहा है। बसंत ऋतु सुंदर जंगल आ रहा है एकदम नया नया। बाबू पछि के बन्छौ मेरो राजा, मेरो रानी, मेरो राजा, मेरो आश्रम, मेरो मंदिर, मेरो ये।
सब अपने अपने गतिविधि को अंदर अंदर देखें। प्राण जी का हॉटलाइन है, डायरेक्ट जोड़िए, ये कोई व्याख्या नहीं। ये ऐसा पीड़ा का अग्नि जल गए, आप क्या बोलोगे। मामत कहे महबूब जी, हे मेरे महबूब धनी, खेला देखिया दिला चाहे। आपने दिल में पूरी तरह खेल दिखा दिया। इंद्रावती बोल रही है, हंसी करी भली बात हंसो, हमारे ऊपर बढ़िया हंसी कर दी, हम रो रहे हैं आप हंस रहे हैं, बस। सब सुंदर साथ को आग्रह किए, सुंदर साथ जी इस तरह से संसार में राज्य रखेंगे और जे भी दर रखेगा ते भी दर रहिए, राज्य ऐसे रखें। राज्य रखते हैं ना, आग्रह करें कि राज्य इस तरह से रखें। कैसे? अग्नि ऐसा प्रकट हो प्रेम का कि सब जल जाए, बस आप ही रहे। ऐसा ऐसा प्रार्थना करिए, तब बोल सकते हैं कि अच्छी तरह से खेल दिखाया, विरह का खेल देखा और हमारे ऊपर हंसी करी भली बात हंसो। परमधाम बोले थे कैसे बोलेंगे, बोले थे हाँ पता चल गया। अब उठो राजी महाराज। इंद्रावती बोला, जब इस तरह से आप रोगे तड़पोगे, अब शरीर छूटने वाला है, अब मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखी। अब ट्राई मत करना फिर राजी महाराज, ये ज्ञान ना बुद्धि बहुत ये डुबाने वाला है। इतना सुनने के बाद ना बुद्धि क्या करे, एक बार ट्राई करके देखना, राज्य आकर के बचाएंगे नहीं बचाएंगे। तो ऐसे ही होगा। वो उधर से एकदम धमकी देते आया, साथियों को बोला कि मैं भी अब जाऊँगा, अगर वो भागा नहीं और मेरे ऊपर जाने वाला तो फिर तो मुझे हम अलग करिए। जैसे ए बाग बच्चे चल चल चल, घर तुम अलग करना, हाँ सलाह करके जाते ना। हम छोटे में ऐसे करते थे, क्लास 4-5 के बड़े लोगों को हम धमकी देते थे और एकदम तैयार हम, और 3-4 के हम लोग एकदम टीम होता है अपना, जाएंगे और अब वो मारने के लिए तैयार करेगा ना, तो वो एक थप्पड़ तो ठीक है, उसने बाद तुम मेरे हमको खींच के ले आना, हम एकदम मारने के लिए आगे बढ़ेंगे और तुम लोग हमको खींच के हमको बचा लेना, करके सलाह करते गुस्सा उतारने का ये तरीका है। ऐसे ही हम बुद्धि को ही ट्राई करते हैं अपने, हम एकदम रोए जैसे करते हैं, तुम बचा लेना, हाँ मेरे पूरी तरह डूबना मत देना प्रेम में, फिर तो संसार सब ट्राई करते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है, थोड़ा अपने को बचा करके समर्पित होते हैं। ये बुद्धि मन बहुत चीटर्स है। राजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि एक्टिंग न करें। अब उठो, अगर इतना हुआ तो फिर उठो, सुख लीजिए मिल, परमधाम का आनंद सब मिल करके उठो, मिल मिलाम उठो और वहाँ का आनंद लेना शुरू करो। इतना आसान से बोलते हैं, देखिए ना प्राण जी, राजी महाराज कितने सुंदर ढंग से समझा, ऐसे कि बस पहुँच ही गए, परम आनंद लेना शुरू कर ही लिए। तो यही हमारा साधन है, एटलीस्ट कि चौपाई को पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। जितना देर तक पढ़ेंगे मनन करेंगे उतने देर तक तो रहेंगे, फिर तो संसार शुरू। इसलिए उसको बार बार चिंतन करते 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 एक दिन घटना घट सकती है। इसलिए प्रेम का मार्ग कठिन है और राजी महाराज तभी देंगे जब ये, इसका भी कोई अब लिमिटेशन नहीं। किसी को धनी दे ही दे भी दे, किसी को 100 साल रहो साथ में धनी अनुभव 100 बेर, लेकिन मूल हृदय भी न लेकर में जा रहे हैं। कैसे राज्य उठाएंगे हमारा, इसका कोई डिमार्केशन लाइन नहीं। बस इंद्रावती का अनुभव इस तरह से है। अब आप लोग इंडिविजुअल अंदर अंदर चेतना का ये, यहाँ मेरा विराग नापने का ना आप नाप सकते हो ना हम नाप सकते हैं। बस वाणी द्वारा वितक विराट इन पूर्व इन ब्रह्मात्माओं को देख करके कहीं 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 अगर कुछ राज्य की कृपा हो गई तो फटाक से घटना घट भी सकती है।
मामत कहे महबूब जी, खेल देखिया चाया दिल, सुई दर्द अब आया, लग्या कलेजे घाय। अब ये अचरज होत है जो मुर्दे रहत अरवाहे, जो मुर्दे रहत अरवाहे। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी अपनायत केती कहूँ, जो करी हम सो तुम। अपनायत केती कहूँ, जो करी हम सो तुम। नींद उड़ाई बुलावने, पहुँचाया कौल हुकुम, पहुँचाया कौल हुकुम। मेरे धनी क्या रोई क्या रोऊंगी, उठी आग इश्क क्या रोई क्या रोऊंगी। उठी आग इश्क थीर चर सारा जलियाँ, जाए झाला पहुँची हक, जाए झाला पहुँची हक। मेरे धनी जो साहिब मैं देखिया, जो साहिब मैं देखिया, सो मिले हुए सुख चैन। जो साहिब मैं देखिया, सो मिले हुए सुख चैन। तब लग आत्म रोवत, सुके लोहूं पानी नैन, सुके लोहूं पानी नैन। मेरे धनी जो पट आड़े धाम की, मैं ताए देऊं जारवार। कोई विध कर के उड़ाए, ये जो लाग्यो देह बिकार, जो लाग्यो देह बिकार। मेरे धनी 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 धाम के दुल्हा मेरे धनी। प्रणाम सुंदर साधु जी, प्रणाम। सदगुरु महाराज की जय। महामत कहे महबूब जी, खेल देखिया चाया दिल। हाँसी करी भली भांत सौ, अब उठो सुख लीजे मिला, अब उठो सुख लीजे मिला। प्रणाम सुंदर साधु जी, प्रणाम।